नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या न करें, यह जानकर आप अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करें और क्या न करें, क्या करना आपके लिए शुभ रहेगा और क्या करना आपके लिए अशुभ रहेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मकर संक्रांति पर आपको निश्चित रूप से संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी में आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। आपको प्रातःकालीन जाकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर निश्चित रूप से आप स्नान करें। इस दिन आप भगवान सूर्य की पूजा करें, इनकी आराधना करें, इनके मंत्रों का जप करें। मकर संक्रांति के दिन से ही अगली मकर संक्रांति तक आपको सूर्य की पूजा और पाठ का आपको संकल्प करना चाहिए। यह करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वर्ष पर्यंत आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन इनकी सभी की विधिवत आप पूजा करें। खासकर अगर इस दिन आप अपने पिता को कुछ न कुछ अगर उपहार देते हैं तो वह अवश्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस दिन उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी आप अवश्य लें, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव शनिदेव की राशि मकर राशि में गोचर करते हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव भगवान शनि के पिता हैं। इस दिन दोनों के संबंध में अनुकूलता प्राप्त होती है और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन आपको पूरे परिवार के साथ बैठकर खिचड़ी अवश्य खानी चाहिए और तिल से बनी हुई अगर कोई चीज है तो उसे निश्चित ही आप आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन धारण करना चाहिए, आपको ग्रहण करना चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदकर अपने घर में अवश्य लाएं। इस दिन आपको खासकर इसका खरीदारी करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन घर में झाड़ू लाने से देवी लक्ष्मी का घर में वास होता है और चिरकालीन अपने घर में वह वास करती हैं। मकर संक्रांति के दिन अपने सोने के जेवरों को गंगाजल से धोना चाहिए और उन पर हल्दी, बिल्कुल जो शुद्ध हल्दी होता है, अगर कच्चा हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप उन्हें लगाएं। उन्हें पहनने के बाद शाम को तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे धन वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपको मकर संक्रांति के दिन गौशाला जाकर गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही तुलसी के 14 पौधे भी अवश्य उगाने चाहिए, अवश्य लगाने चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस दिन 14 चीजों का दान किया जाता है। यदि संभव हो सके तो किसी मंदिर में जाकर, खासकर अगर वो सूर्य का मंदिर हो, शिवालय हो, तो इस 14 चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन और इस दिन तिल और खिचड़ी का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन दिए गए दान जो है वह अक्षय होते हैं, इसका कभी भी क्षय नहीं होता। इससे निश्चित रूप से आपके दान भी जो है उसके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या न करें, आइए इसके बारे में जानते हैं हम। मकर संक्रांति के दिन किसी भी फसल, पेड़, पौधे को न तो काटें, ध्यान रखें किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा
न तो उसको तोड़े, न काटे, न उखाड़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सूर्यदेव के क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा और इससे आपकी परेशानियां वर्ष पर्यंत रहेंगी। मकर संक्रांति के दिन किसी भी रूप में तुलसी दल को न तोड़ें, क्योंकि इस दिन तुलसी दल को तोड़ना वर्जित माना जाता है। इस दिन वर्जित भी होता है। इस दिन किसी भी रूप में ध्यान रहे, आपको कठोर वाणी का प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा और जब तक अगली संक्रांति नहीं आएगी तब तक परेशानियां बनी रहेंगी। मकर संक्रांति के दिन घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी न करें, विशेषकर पिता का तो बिल्कुल नहीं। आपको सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पिता को प्रसन्न रखें, सूर्यदेव को प्रसन्न रखें। दोनों को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपको मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको तो दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, तंगी हो सकती है, कष्ट हो सकता है और निर्धनता की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन आपको काले रंग के वस्त्र जो हैं वह बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन संभव हो तो गुलाबी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले रंग के वस्त्र का धारण करना वर्जित माना गया है। इस दिन निश्चित रूप से काले चीज को दान करना चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर को भूल कर भी न मारें, न ही उन्हें सताएं और खासकर आप इसका ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मकर संक्रांति का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और इसके बदले में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसका निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूलकर घर में लहसुन, प्याज और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, नहीं तो आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से मांस, मदिरा, शराब ऐसे चीजों से आपको दूरी बनाकर रहनी चाहिए। आपको मकर संक्रांति के दिन शराब का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे सूर्यदेव भी रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है और परेशानियां भी आपको आ सकती हैं। इसलिए निश्चित रूप से इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको भूल कर भी बासी अन्न का दान नहीं करना चाहिए, बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है और आपकी प्रतिष्ठा घट सकती है और अधीनस्थ लोगों से आपकी कहा सुनी भी हो सकती है। इन सब चीजों का ख्याल रखें, आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।